वेलकम। आज है हम लोग रेडिंग में, यूके में। अब मैं जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग, जो कि ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है। आज हम लोग देखेंगे रेडिंग कैसा है। रेडिंग वैसे यहाँ का एक सिटी ही है, लंदन से ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स की दूरी पे है। देखते हैं हाउ इट लुक्स, कैसा है, रास्ता कैसा है, कहाँ तक जाते हैं। ये है, लाइन से सब घर देख सकते हो आप। ये सामने ही पार्क है मेरे घर से, पामर पार्क है इसका नाम। लेट्स गो। वैसे तो पूरा रास्ता एकदम देख सकते हो, ये स्प्रिंग सीज़न है, मार्च से यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न का स्टार्ट होता है। तो ये जो फूल पत्ते गिरे हुए हैं वैसे कमाल का है। ये एक बेकरी है, शॉप वैसे पोर्चुगीज़ बेकरी है, फ़िलहाल बंद है, खुलेगी तब। बाहर से बैठने का भी अरेंजमेंट है यहाँ पे। वैसे ये उतना बिजी नहीं चलता है नॉर्मली। अगर आप लंदन जाओगे, लंदन में बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट मिलता है आपको, ये उतना बिजी नहीं रहता है। ये कम है, डेंसिटी यहाँ का कम है, पॉपुलेशन कम है। और जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग, ये ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है। अभी हाल ही में ये लोग का 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ। वो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की। और रेडिंग की एक और ख़ास बात है कि इसे सिटी ऑफ म्यूज़ियम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 म्यूज़ियम्स है, अलग अलग म्यूज़ियम है, ग्रीक म्यूज़ियम है। दैट ऑल्सो मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग प्लेस। आप कभी भी आ सकते हो। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस आते हैं पढ़ने के लिए। आगे दिखते हैं। वो सामने बस स्टॉप है। वो यहाँ पे बस स्टॉप वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये एक चर्च है, ये एक सेमेट्री है बाजू में, जिसके पीछे ये स्टॉप का नाम सेमेट्री जंक्शन पड़ा है। दिस इज़ अ सेमेट्री। तो वैसे आप रोड्स देख सकते हो, काफ़ी क्लीन है एंड इट्स क्वाइट गुड व्यू। मॉर्निंग सुबह के 9 बज रहे हैं, टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं है, तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिलती हैं, घर ऐसे ही मिलेंगे, जनरल यूरोपियन आर्किटेक्चर। और ये सेमेट्री है, पुराने। ये एक अमन करके, ये एक पंजाबी शॉप है, प्लम्बिंग का शॉप है, लेकिन वो पंजाबी बंदा चलाता है। और यहाँ पे नॉर्मली आपको आर्किटेक्चर ऐसा प्लेन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सनलाइट अपना मैक्स आउट करना रहता है। ये ओ भाई साहब, डॉग्स है। वैसे यहाँ पे लोग डॉग्स को अपना लेके निकलते हैं। आपको जैसे कि इंडिया में ओपनली डॉग्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वैसे ओपनली डॉग्स देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ अलाउड नहीं है। डॉग्स का बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देख लो, ये भी एक बस स्टॉप है। अब इस पे बस के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं कि बस कौन सा है। जैसे ये 44A नंबर का बसेस है और इसका कब का टाइमिंग है। ये बस स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ खड़े रहना है, बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये जैसे अभी एक बस आ रही है, अभी इसका ये स्टॉप है यहाँ पे, तो ये रुकेगी। नाउ दिस इज़ अ बस। अब ये इसके पीछे ही रुकते हुए जाएंगे, बिकॉज लेन फिक्स है, 3 लेन है। बस के लेन में से जाना है तो उसके लिए रुकना ही पड़ेगा। नॉर्मली बस के अलग अलग स्टॉप्स होते हैं और उसके लिए एकदम साइड में जगह दिया रहता है ताकि बाकी ट्रैफिक ना रुके। लेकिन ये अभी ऐसा जगह था जहाँ पे स्टॉप दिया हुआ है, लेकिन लेन सेम है, बस का भी लेन सेम है और नॉर्मल गाड़ी का भी, तो उसके लिए पीछे रुकना पड़ता है। उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कुछ भी। और आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बढ़िया कैफ़ेज़ भी है। वैसे घर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा दूर तक भी ट्रैवल करके देख चुका हूँ मैं, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। घर ऑलमोस्ट सब जगह सेम टू सेम ही दिखते हैं, खाली बिल्डिंग्स कुछ अलग है। ये एक और बस स्टॉप है। बेसिकली हम लोग अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर आपने 2 बस स्टॉप्स देख लिए। तो ये बाजू में सेमेट्री है जो चलते जाता है। लेट्स गो।
ये रहा वो कैफ़े योक, यहाँ का काफ़ी फेमस कैफ़े है। चलो हम क्रॉस कर लेते हैं, अपने को वो साइड जाना है। ईस्टर्न एवेन्यू। अब यहाँ पे सारे रोड्स के नेमिंग ऐसे ही रहते हैं, ग्रैनबी गार्डन, ईस्टर्न एवेन्यू। और यहाँ पे डे वाइज है, यहाँ पे जो भी वेस्ट रहता है उसको डे वाइज डिवाइड किया जाता है। लाइक ये डे वाइज डिवाइडेड है। आज इसका डे है, ये जनरल वेस्ट का डे है आज, तो आज कलेक्शन वाले आएंगे, कलेक्ट करके लेके जाएंगे। अब यहाँ से बहुत साइलेंट मिलेगा क्योंकि हम लोग थोड़ा अंदर हो गए। मैं यूनिवर्सिटी के साइड जा रहा हूँ, तो यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहेगा। ये स्प्रिंग सीज़न आया है, तो इसमें से पत्ते गायब हुए, न्यू पत्ते आएंगे। वैसे घरों के मामलों में यहाँ ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग रहता नहीं है, जैसा कि देख सकते हो। घर जो रहते हैं ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। इनको ऐसा रूफिंग स्ट्रक्चर रखना पड़ता है क्योंकि बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ ऊपर जमनी नहीं चाहिए। प्लस इनके जो विंडोज़ होते हैं, ये विंडोज़ ऐसा रखते हैं वो लोग ताकि सनलाइट मैक्सिमाइज़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आनी चाहिए। ये मैं आपको एज अ सिविल इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बाकी सच बहुत ज़्यादा उसमें कोई नॉलेज नहीं है। और बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल भी कर लोगे, यहाँ पे आपको बहुत यूनिक घर नहीं मिलते। सच कि इंडिया में आप जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम लोग को सिर्फ बारिश का ध्यान देना होता है 4 महीने के लिए, बाकी टाइम तो इट्स कम्प्लीटली ओपन, तो ओपन टू स्काई अच्छा खासा मिल जाता है हम लोग को। यहाँ पे बालकनी सिस्टम आपको बहुत कम मिलेगा क्योंकि अगेन बहुत मैसी हो जाएगा अगर बालकनी रखते हैं तो। प्लस घर सभी के अच्छे जैसे कि पार्किंग एरिया रखते हैं सब लोग। ये भी देख लो, लेकिन रूफिंग स्ट्रक्चर ही मिलेगा ज़्यादातर। अभी ये रास्ते पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं आने जाने के लिए, तो बहुत ही साइलेंट एरिया है। साइड में चलते हैं, किसी को डिस्टर्ब ना के। वो उसने रोड से उठा के साफ रख दिया। अब ये देख लो ग्रीनरी, ये सब जगह नहीं मिलती, कहीं कहीं मिलती है, लेकिन जहाँ मिलती है बहुत बढ़िया मिलती है। वैसे एक बात है कि वॉकिंग इज सच एन अंडररेटेड एज अ थिंग भी लूँ, जिसमें आपको थोड़ा पीस मिले या फिर थोड़ा क्या बोलते हैं मन बहलाने के लिए सबसे कमाल की चीज़ है। आप म्यूज़िक लगाओ और आप वॉक करते हुए चले जाओ। अब आप कम से कम ऐसा आधा 1 घंटा भी वॉक कर सकते हो। वैसे मुझे तो वॉकिंग बहुत पसंद है। मेरे लिए ये 20-25 मिनट्स का वॉकिंग है टिल यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग के लिए। तो और ये रास्ता देखो, टोटल ग्रीनरी। अभी ये विंस चर्च है यहाँ का। बॉर्डर पे यूजुअली वॉल्स ये लोग अवॉइड ही करते हैं, ऐसी ग्रीनरी रखते हैं। वैसे वो सिर्फ और सिर्फ ये इस पार्ट ऑफ सिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। आप लंदन में ऐसी चीज़ें सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, ना ही इतना साइलेंट मिलता है।
मतलब अगर आपको बेसिकली समझना है तो लंदन इज़ लाइक मुंबई। बहुत ज़्यादा हसलिंग होता है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रहता है। और रेडिंग इज़ लाइक पालघर। पालघर में आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, तो वैसा समझ के ले लो। तो मॉर्निंग जॉगिंग लोग निकले हुए हैं। अब यहाँ पे कोई क्रॉसिंग का सिस्टम नहीं है। ईस्टर्न एवेन्यू, यहाँ पे सारे रोड्स के ऐसे ही नाम मिल जाएंगे। ये घर के सिस्टम, यहाँ पे नॉर्मल बाहर एक पार्किंग के लिए स्पेस रहेगा और इन जनरल आपका घर। और ये डे वाइज आपको यहाँ पे निकाल के रखना पड़ता है जो भी वेस्ट होता है। जैसे कि ये जनरल वेस्ट के लिए होता है ब्लैक, और आप देखोगे तो ऐसा रेड जो है वो रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट भी ऐसा है कि आपको जनरल वेस्ट अलग, रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग रखना पड़ता है, और डे वाइज आते हैं वो कलेक्ट करने के लिए। सो डिपेंडिंग आपके घर में कितने लोग हैं, आपको एक वीक का वेस्ट प्रोक्योर करके रखना पड़ता है। अभी जैसे देखो यहाँ पे रेड कलर का है, ये रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है। इसमें वो सारे बॉक्सेस आ जाते हैं जो कि आप रिसाइकल कर सकते हो। तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे इन जनरल, क्योंकि ये लोग वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन में भी इवन मैं जाऊँ, जैसे कि मैं अपना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैनेजमेंट से मास्टर्स कर रहा हूँ, तो ये लोग के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, जितना हो सके वेस्टेज को कम करना। तो अगर आप सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन इनको दिखा सको तो दैट्स वेरी इम्प्रेसिव फॉर देम। और बाकी यहाँ से आगे मेरा यूनिवर्सिटी भी आएगा, रोड क्रॉस करते टाइम ध्यान देना चाहिए। और अगर यहाँ पे काम चल रहा है कोई भी छोटे से छोटा, तो वो लोग ऐसे ही फेंसिंग करके रखते हैं ताकि कुछ भी एक्सीडेंट ना हो एटलीस्ट। और अगर आप रोड्स पे थोड़ा भी ध्यान दोगे तो हमेशा ये जैसे रोड है इसको मैच करके रखा है रोड के लेवल से, ताकि आप अंदर तक गाड़ी लेके जा सको। और ये ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगा, जितने भी रोड्स के सामने घर पड़ता है वो लोग उस हिसाब से रखते हैं। सो ऐसा करने से एक और हेल्पफुल होता है कि जो लोग जैसे चल नहीं सकते, जो लोग बोलते हैं ना अपाहिज होते हैं, लेकिन अपना जो गाड़ी से जैसा चलने वाला रहता है, तो लोग आराम से उस पे से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। और ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ 4 गाड़ियाँ हैं। वैसे तो यहाँ के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और कोई बंदा क्रॉस करना चाहता है तो आपको क्या करना है। आपको आंसर यही देना होता है कि आप उसको क्रॉस करने दोगे, आपको रोकना रहेगा गाड़ी। नाउ आई एम एंटरिंग माई यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द गेट्स। और यहाँ कोई अपने डॉग को वॉक पे लेके निकला हुआ है। दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी। अवॉइड करने का दूसरे किसी का रिकॉर्डिंग करने से पहले। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15 हॉल्स है, ये सब स्टूडेंट्स के लिविंग का है और एकोमोडेशन है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग में मैं घुस चुका हूँ यहाँ से। ये वन ऑफ द एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस नहीं है। और ये पूरा कैंपस है, एकर्स में कैंपस है। और जैसा कि मैंने बताया ये ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो काफ़ी सारे इसके अंदर हेनली बिजनेस स्कूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट है जिससे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैनेजमेंट का। हेनली बिजनेस स्कूल है, वो मोस्टली डील करता है MBA से। आपको अगर MBA करना है तो वो आप उससे चूज़ कर सकते हो। और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट आई गेस QS रैंकिंग में भी टॉप 200 में आता है, और कंस्ट्रक्शंस के लिए तो टॉप 50 में आता है। सो वो है। और आप देख लो ये कितनी है। अब ये यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का हॉल है, ये पूरा पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर जगह लगा के रखा है आपको कैसे कैसे जाना है। फॉक्सिल हाउस, दिस इज़ होल यूनिवर्सिटीज़ पार्ट। अभी फ़िलहाल मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो आपको लाइब्रेरी भी दिखा दूँगा, बाकी ये देखते हुए चलो आप।
और यहाँ पे 2 टाइम पे इंटेक होता है, एक सितंबर इंटेक होता है और एक फरवरी इंटेक होता है। मैं सितंबर इंटेक में आया था। अभी आज है मार्च 31, सो 6 महीने हो गए मुझे यहाँ आकर के। एंड लेट्स से अभी तक पूरा कोल्ड सीज़न मैंने देखा है यहाँ का, जिसमें 5-6 घंटे से ज़्यादा सनलाइट नहीं होती है। अब इसका समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बोलते हैं कि ज़्यादा सनलाइट ऑलमोस्ट रात के 9 बजे तक रहती है। सो लेट्स सी। ये एक और एकोमोडेशन हॉल देखो, और दीज आर एकोमोडेशन हॉल्स। इसमें अलग अलग आते हैं पार्ट्स एकोमोडेशन के लिए, डिपेंडिंग आपको कैसा आपका बजट है। हर जगह आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ वाइट नाइट्स। मॉर्निंग और ऐसे रास्ते रहे और साथ में आप कोई 90s का म्यूज़िक लगा लो, इट्स आई थिंक वो चीज़ें एकदम थेरेपी के जैसे ही काम करेंगे। सो वो है। एंड लेट मी नो अगर आप लोग को भी वॉकिंग उतना ही पसंद है जितना मुझे लगता है मुझे पसंद है। आई डोंट नो बहुत लोगों को पसंद है कि नहीं है। मेरे को अगर वॉक करना रहे तो मुझे लगता है 30-40 मिनट का भी रास्ता रहे तो आई कैन वॉक ईज़िली। अभी ये 20 मिनट्स का ही रास्ता है, आपको दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली सेमेट्री जंक्शन रेडिंग का, और वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग 20 मिनट। अब यहाँ पे आप देखो वो भी है, और एक कोई आ रहा है, ओ डॉग को लेके आ रहा है। यहाँ ओपन में डॉग्स नहीं मिलेंगे आपको, दैट इज़ वन थिंग मैंने बताया पहले भी, क्योंकि यहाँ डॉग्स को रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। और यहाँ अभी क्या है कि ईस्टर वीक चल रहा है, तो लोगों की छुट्टियाँ हैं, तो अभी उतना ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कम ही लोग दिखेंगे। और यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, जैसे कि देख रहे हो अभी 5 मिनट से ऊपर हो गया, मैं यूनिवर्सिटी में ही वॉक कर रहा हूँ अपने। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैप लगाया था स्टार्टिंग में, हम लोग आए थे तो हम लोग को एक पूरा टूर देते हैं यूनिवर्सिटी का, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्कूल्स हैं, कहाँ कहाँ जैसे लाइब्रेरी है, इसका 5 फ्लोर्स का लाइब्रेरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर एंट्री मारेंगे तो। और उसमें और काफ़ी बड़ी है, मतलब मैं ठाकुर कॉलेज से पढ़ा हूँ, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो सिर्फ अगर इंजीनियरिंग कॉलेज को लेने जाऊँ तो फिर इनका लाइब्रेरी उससे बड़ा है काफ़ी। और यहाँ आडेत मॉर्ले है, इसमें काफ़ी सारे प्लेस की रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग होता है। दिस इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग। यही सिर्फ एक बिल्डिंग ही मिलेगा जो कि इतनी बड़ी है, 6 माले से ऊपर की। ये देखो ऐसा मैप लगा के रखा है यहाँ पे, सेंट्रल वाइट नाइट एरिया, कहाँ पे क्या क्या लोकेशन है। लाइब्रेरी, एडिथ मॉर्ले, ईटेड स्क्वायर, पार्क हाउस। ईटेड स्क्वायर बेसिकली खाने पीने का स्पेस होता है। तो ये मैप आपको जगह जगह मिलेगा। यहाँ डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स भी हैं। बेसिकली कॉलेज में सब कुछ है जो रिक्वायर्ड रहता है यूनिवर्सिटी में, वो सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया जाता है, ताकि आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। व्हील चेयर से एक्सेसिबल है पूरा का पूरा एरिया अभी तक। जैसे कि मैंने देखा, आपने भी रोड्स पे देखा, रोड्स का लेवल मैच करके इसीलिए रखते हैं वो लोग, ताकि व्हील चेयर से अगर कोई आ रहा जा रहा है तो जा सके। अभी जैसे रिसाइकलिंग स्टेशन हो गया है, ये जगह जगह मिलेगा आपको। रिसाइकलिंग वेस्ट और जनरल वेस्ट को हमेशा अलग रखो, तो वो चीज़ का यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है आपको। वैसे तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाहर निकलना और ट्रैवल करने का वन ऑफ द मेन रीजंस ये भी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कि बाहर के लोगों का कल्चर क्या है। बाहर के लोग बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ पे रास्ते चलते हुए कोई बंदा बहुत खुश होता है, जैसे कि एक बार मेरे साथ हुआ था। एक बंदा काफ़ी खुश था, आई डोंट नो क्यों था, बट वो रैंडमली चलते हुए अपनी मुझे बोला हे हैव अ नाइस डे। तो कल्चरल एस्पेक्ट समझने के लिए भी ज़रूरी है घूमना फिरना, बाहर निकलना। मेरे हिसाब से सभी को एक बार एटलीस्ट 2-4 कंट्रीज़ तो आपकी लिस्ट में होनी चाहिए कि जो आपको घूमनी है, जो आपको देखनी है। यूके वन ऑफ द ग्रेट प्लेसेस टू कम,
वैसे तो बहुत सारे कल्चरल शॉक्स भी मिल लगेंगे यहाँ पे आपको आई गेस हाँ वॉशरूम अगर जाओगे तो वो क्या बोलते हैं जेट स्प्रे नहीं मिलता है यहाँ पे किसी भी वॉशरूम में, नो मैटर वेयर। अब मॉल्स में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वो मिलेगा ही नहीं। तो वो एक पार्ट है। एंड सेकेंडली बाकी ओवरऑल आप देखोगे यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही मतलब आप किसी से भी, अब ये देखो 100 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए इस यूनिवर्सिटी के, तो ये इसका भी पोस्टर लगा के रखा है। एंड दैट्स माई लाइब्रेरी। ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ की। अभी फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ट्राइंग टू कीप दिस व्लॉग लेस देन 30 मिनट से कम का ही रखता हूँ। काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ ऐसा व्लॉग। बाकी बाहर आने का एक ये भी है कि हम लोग को दिखता है कि लोग किन किन चीज़ बातों का ध्यान देते हैं बाहर जाते हैं तो। जैसे कि आप इंडिया में रहो तो मेनली पैकेज ही मैटर करता है कि आपने कितने का क्या पैकेज क्रैक किया है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके बोलते हैं ना माइंडसेट को देखा जाता है कि आप सस्टेनेबली क्या देख पाते हो, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर पाते हो। ओके यस, अभी लाइब्रेरी के अंदर ही कैफ़े भी है जहाँ पे आप बैठ के खा पी सकते हो आराम से। काफ़ी बड़ा कैफ़े है। अब हम लोग चलेंगे। अब देखो वो बंदा होल्ड करेगा डोर। थैंक यू। अब ये रहा मेरा लाइब्रेरी। यहाँ पे मुझे अपना कार्ड दिखाना है। ऑलराइट, लेट्स गो। और एक चीज़, अगर आप यूके में आते हो या मुझे लगता है किसी भी यूरोपियन कंट्री में आते हो, अगर आप दरवाज़ा ओपन करते हो और आपके पीछे कोई आ रहा है तो, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कम ही डिस्टेंस है, तो यू हैव टू होल्ड द डोर फॉर दैट। डोर को ऐसा पकड़ के रखने का ताकि वो बंदा भी आ जाए, उसको ओपन ना करना पड़े। बेसिक एटिकेट्स है, दे डू इट ओवर हियर। मैं आने के बाद मुझे समझ में आया था कि लोग होल्ड करते हैं डोर। अगर आप ओपन कर रहे हो 2-4 लोग हैं तो पकड़ के रुक भी जाते कई लोग। सो ये लाइब्रेरी है, 3rd फ्लोर पे आ गया हूँ। अब यहाँ साइलेंट एरिया है तो अंदर जाने के बाद मुझे बोलना अलाउड नहीं रहेगा, एज यू कैन सी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।